दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, जिसको समझा वही ओ जुदा हो गया। कि तुम मेरे साथ चल नहीं सकते, गम के सांचे में ढल नहीं सकते, हम गिरेंगे तो संभल जाएंगे, आप गिरेंगे तो संभल नहीं सकते। क्या बात। प्रणाम, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। फिर से वही सवाल। आज मैं देसी कलाकारों के बीच में हूँ। देसी कलाकार का मतलब आप जानते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए, मिट्टी से जुड़े हुए कलाकार होते हैं। आज मैं रागिनी का इंटरव्यू लेने आया यहाँ पर साक्षात्कार करने के लिए। तो मुझे यहाँ पर एक ऐसा चेहरा दिखा जिसको मैं अभी यहाँ पर एक मिक्सिंग हो रही तो आवाज़ आई, वहाँ पर विंध्याचल माता का एक गीत चल रहा था, तो मुझे वो आवाज़ जानी पहचानी, सुनी सुनी सी लगी। तो मैंने ऐसे अचानक पूछ लिया दिवाकर जी से कि क्या ये गुड्डी हैं, गुड्डी गिलहरी? तो बोले हाँ, गुड्डी गिलहरी। इससे पहले कि मैं उस गुड्डी से बातचीत करना शुरू करूं, फिर से वही सवाल रहेगा मेरा कि अगर आप किसी भी कलाकार की मदद करना चाहते हैं, क्योंकि आपके घर में भी हो सकता है कलाकार हो, आप उस कला को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो हमारा अर्श फाउंडेशन बड़ी अच्छी तरीके से ये कार्य कर रहा है। जो कलाकार हैं उनको संसाधन मुहैया कराना, उनको स्टेज मुहैया कराना। आप अभी देखा आपने एकदम कि हमारा एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर दिवाकर शर्मा, गौरव राय या ऐसे लोगों का एक संगठन है जहाँ पर कि ये लोग ऐसे पारस हैं कि जिसको छू लें तो वो सोना बन जाए। आपने रागिनी विश्वकर्मा को सुना होगा, यो हनी सिंह के साथ उन्होंने परफॉर्म किया। आज उसी सिलसिले में हमने एक बारकोड दिया है कि आप अपनी नेक कमाई में से अगर चाहें तो उसमें कुछ अंशदान कर सकते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा कलाकार कहाँ छिपा बैठा हुआ है और कहाँ पहुँच जाए। तो आइए आज हम आपको एक ऐसी वायरल, आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले कह सकते हैं दोस्तों, जब ये कोई संसाधन नहीं हुआ करते थे कि मोबाइल में सुन लिया गाना, तो रात को ट्रक में जो ड्राइवर्स लगा के गाने को तेज़ी से आवाज़ में साउंड सुनने, मैं तो बहुत इस चीज़ का प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ कि जब मैं रात को निकलता था तो ड्राइवर लॉन्ग रूट पे वो गाने गा के चलते थे। आज मैं एक ऐसी ही छुपी हुई प्रतिभा को आपके सामने ला रहा हूँ। गुड्डी, इनका नाम तो गुड्डी है लेकिन उसके पीछे लगता है गिलहरी। नमस्ते गुड्डी। नमस्ते। हमको सबसे पहले यही राज बताइए कि आपके नाम के पीछे गिलहरी क्यों लगा हुआ है? सर अब तो जहाँ किए थे हम गाना रिकॉर्डिंग, वहाँ पर कर दिए, ये लोग लगा दिए, टाइटल लगा दिए, हाँ, गिलहरी। हाँ। अरे तो हाँ, जैसे कि आज के ज़माने में जो जैसे रागिनी गा रही हैं तो गाना का पकड़ बहुत तेज़ी से है, दिमाग है, ध्यान है, तो अपना गा रही हैं। तो उसी तरह से हम भी थे, तो गा रहे थे, तो गाने बजाने के शौक़ भी था और गाने का भी मन करता था, तो बहुत जल्दी पकड़ते थे गाना। लेकिन तो इसी के वजह से उन लोगों ने गिलहरी नाम रख दिया, टाइटल कर दिए। कोयल रखते हाँ, है ना, तो गिलहरी गाना तो गाती नहीं है, नहीं, लेकिन उन्होंने गुड्डी गिलहरी। लेकिन चलिए वो नाम आपको, अच्छा बीच में इतने दिन कहाँ खो गई थी? कुछ घर में परेशानी थी, तबीयत नहीं साथ अच्छा। काम करता था तो क्या करें। उस समय आपको कैसा लगता था जब आपके गाने चारों तरफ ट्रक में बजा करते थे? या बहुत अच्छा लगता था, खुशी मिलती थी उस समय? हमारे समाज में भी कोई हमारा गाना बज रहा है तो हमारे मतलब कि परिवार के लोग सब बहुत खुश होते थे। अच्छा। कि अपने घर में किसी का भी पटीदार में, जैसे परिवार में जो जितने हैं वो लोग खुश होते थे कि नहीं देखो हमारे भी मतलब कि मोहल्ले में कोई गा रहा है ऐसा, जो आज खुशी मिल रही है, जिसको देखकर हम भी आगे कुछ करेंगे। उस समय तो टेप रिकॉर्ड वाला हाँ, जमाना था, जो फीते रहते थे, उसमें ऐसे इतना बड़ा कैसेट आता था। अच्छा, वो रिकॉर्ड में भी चलता था जो कैसेट में सोनो है ना गाने में। आप अपने समय का कोई एक गाना बताइए जो खूब वायरल हुआ हो। कौन सा गाना था?
दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया। दोस्तों मैंने आपसे कहा था ना कि मिट्टी जो सोंधी मिट्टी होती है उसकी खुशबू में अपनापन होता है। आइए सुनते हैं गुड्डी जी से वो गाना, प्ले करके बताइए, जरा सुनाइए। अच्छा एक बात और बताइए, बचपन से ऐसे सीरियस रहती थी आप, हंसती नहीं है क्या? नहीं हंसते थे थोड़ा बहुत, क्या करें अब नहीं उतना हंसना आता। क्या? अब उम्र के हिसाब से थोड़ा वैसे ही रहना पड़ता है। अच्छा चलिए वो गाना सुनाइए, फिर आगे की बातचीत हम शुरू करते हैं। दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, 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 जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही ने बनाई ये हालत मेरी, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया, आप ही पूछते हो ये क्या हो गया। आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, आदमी कोई पत्थर की मूरत नहीं, जिसको समझा वही ओ जुदा हो गया, जिसको समझा वही ओ जुदा हो गया, दोस्तों इस जमाने को क्या। ये उस समय का सवाल नहीं है, ये आज का भी सवाल है जो इस गीत में आपने पूछा है कि दोस्तों इस ज़माने को क्या हो गया है, जी जिसको चाहा वही बेवफा हो गया है। तो ये आज का चलन है मित्रों। ये जो गाना था ये दरअसल गाना नहीं है, बहुत से लोगों ने इस गाने को गाया है, लेकिन गुड्डी ने जो गाना गाया था वो जितना चला उस समय, वो शायद आज इतने संसाधनों के बावजूद भी इस तरह के गाने उतने नहीं चल पा रहे हैं। अच्छा ये जो कला है आपके अंदर, ये बचपन से है? जी बचपन से तो सीखे थे, मतलब 10-11 साल के थे तभी से सीखे। तभी से? तो क्या आपके माता पिता में कोई? पिताजी बताए थे, माता जी तो नहीं थी। अच्छा पिताजी थे। पिताजी बजाते थे वाद्य यंत्र? अच्छा वो अपनी बेटी को आगे बढ़ाना हाँ, चाहते थे? सिखाया था। बीच में फिर आपके विवाह हुआ हो गया होगा, शादी होगी, फिर आप चली गई होंगी, इसलिए छूट गया ये सब। छूट गया। बेटियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनकी कला है, जो वो चाहती हैं, वो नहीं हो पाता शादियों के बाद, अक्सर ऐसा होता है। तो अब फिर से आप कंटिन्यू करना चाहती हैं? जी करना तो चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, देखिए। हमारी संस्था, आपको हमारी संस्था की ज़रूरत पड़ेगी तो आप तुरंत बताइएगा। जो भी हमारा अपना स्टूडियो लखनऊ में है, अगर वहाँ कभी आना हो, लखनऊ में भी गए थे हम। अच्छा। वहाँ भी रिकॉर्डिंग किए हैं। अच्छा। पहले जो हाँ मतलब कि जो जिन्होंने हमको ले गए थे करवाने के लिए रिकॉर्डिंग, वो वहाँ के थे, इलाहाबाद के, अशोक चावला नाम था जी। और जो आए थे, जो हमको सुने थे पहले आवाज़ हमारी, मिश्रा जी थे, करछना के रहने वाले मिश्रा जी, उन्हीं ने ले गए थे हमको वहाँ। अच्छा। इलाहाबाद। आपने वहाँ रिकॉर्ड किया? हाँ तो इलाहाबाद भी किए थे रिकॉर्ड, बहुत से गाने हुए थे वहाँ भी। अच्छा। फिर लखनऊ भी 2-3 बार गए थे। अच्छा जी। चलिए। कोई स्टूडियो था वहाँ भी। अच्छा। अब स्टूडियो का नाम उतना मालूम नहीं। हाँ नहीं ठीक है। वैसे दिवाकर जी ही अपने आप में एक ऐसे मील के पत्थर हैं जो आपको बहुत दूर तक ले जा सकते हैं। और फिर भी हम ऐसे कलाकारों को, अभी एक न्यूज़ एजेंसी है, मतलब न्यूज़पेपर है वो जो मतलब उन्होंने हमको ये कहा है कि आप लोकगीत को ज़िंदा करने के लिए अभियान शुरू करिए, तो फिर मैं आपके साथ रहूँगा। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोकगीतों को
ऐसे रचनात्मक जो संदेश हैं गानों के माध्यम से, उसको मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूं। आप जैसे कलाकार, आपकी इतनी अच्छी आवाज़, इस उम्र में भी इतनी अच्छी आवाज़ है आपकी। अच्छा, एक गीत और आपका वायरल हुआ था जो बहुत चला था, वो गाना भी अगर हमारे दर्शकों को आप सुना सके तो। फुरकत के हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी, फुरकत की हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी। फुरकत के हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी, जो फूलों की बोझ से दब जाए, जो फूलों की बोझ से दब जाए, हमने ऐसी जवानी मांगी थी, मांगी थी। हो तुझको मुबारक ऐ माली और नरगिस चंपा ऐ जूही, हमने तो फकत गुलशन से तेरी एक रात की रानी मांगी थी, मांगी थी। फुरकत के हजारों रातों से एक रात सुहानी मांगी थी, मांगी थी। क्या गीत है! गीत में हर रस मिला हुआ है, वेदना है, विरह है ना, श्रृंगार है। इतना बढ़िया जिसने भी लिखा है इस गीत को, उसको सत सत नमन। और जिन्होंने इसको सुर दिया है, राय लय दी है, उनके बारे में क्या कहना। क्योंकि जानते हैं गीत कितना भी अच्छा हो, अगर उसमें सुर ताल का संगम नहीं होता तो वो कर्णप्रिय नहीं होता, कानों से सुनने में अच्छा नहीं लगता है। आप गुड्डी कुछ ऐसी, कोई एक ऐसी चीज़ बताना चाहेंगी दर्शकों को जो आपको बहुत ज़्यादा आहत की हो या बहुत ज़्यादा खुशी दी हो अपनी ज़िंदगी की? बहुत ज़्यादा तो हमको खुशी यही था कि हम गाना गाएं, आगे बढ़ें, कुछ हम भी नाम कमाएं। जैसे बहुत खुशी होती थी उस समय, सुनते थे अपना गाना तो, लेकिन नहीं बढ़ पाए। ले जा रहे थे हमको भी वहाँ पर, लेकिन हम लोग नहीं गए, घर वालों ने रोक दिया। मतलब ससुराल ने रोका या नहीं, घर के पहले तो पिताजी ने रोका? हाँ, तो परिवार में सब थे तो नहीं जा पाए। पहले इतना नहीं सब कोई समझता था, जब से यूट्यूब का ज़माना चल गया तब से तो इतना। आपका कोई चैनल भी है? अभी बनाए हैं दिवाकर जी चैनल। अच्छा। नया है, चलिए, ज़्यादा हमारी शुभकामनाएं हैं मित्रों। वो चैनल मैं लिंक में दिवाकर जी से पूछ के डाल दूंगा। आप गुड्डी को सहयोग करें, बस एक उंगली का ही तो इशारा करना है आपको, और ये भी वायरल हो जाएंगी। और आप जान लीजिए कि शौक़ कभी मरा नहीं करते हैं। जब शौक़ अपने परवान पे होता है तो रागिनी विश्वकर्मा बन के निकलता है। तो बहुत बातें हो गई हैं। गुड्डी के और भी गाने आपके सामने आएंगे इनके चैनल के माध्यम से, और हम भी पूरा प्रयास करेंगे कि इस तरह का कोई एक प्रोग्राम हम राजधानी में रखें या सांस्कृतिक राजधानी बनारस पे रखें, जिसमें इन लोगों का परिचय आम जनता से हो सके। तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि क्या हमारा ये अभियान सफल होगा। अर्श फाउंडेशन की तरफ से आपसे बहुत उम्मीदें हैं। ऐसे कलाकारों को आपकी उंगलियां स्टार बना सकती हैं, जैसे आपने बहुत लोगों को बनाया। रातों रात आप स्टार बना सकते हैं। तो आज बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुड्डी से विदा लेता हूँ। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा कि आपसे बातचीत हुई। दोस्तों, आप अपना ख्याल रखिएगा, और क्योंकि आपके और आपके परिवार से ज़्यादा आपकी ज़रूरत मुझे है, मेरे अपने इन कलाकारों को है। एक दिन सामूहिक रूप से आपके सामने हम लाइव लेके आने वाले हैं, आप इंतज़ार करिएगा। और ऐसे लोकगीत आपको बहुत प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। धन्यवाद। नमस्कार।